Hello everyone, today we will do question number 11 of exercise 8.1. In triangle ABC and DEF, हमारे पास देखो दो ट्राइंगल्स हैं ABC and DEF. AB is equal to DE. ये वाली जो साइड है AB ये किसके इक्वल है? DE के इक्वल है. AB इज़ पैरेलल टू DE और AB जो है साइड वो पैरेलल भी है. किसके पैरेलल है वो? DE के. नेक्स्ट BC इज़ इक्वल टू EF. BC जो है वो इक्वल है हमारे पास EF के. और क्या है हमारे पास? BC इज़ पैरेलल टू EF. ये जो BC साइड है वो EF के इक्वल भी है और वो उसके पैरेलल भी है. वर्टिसेस AB एंड C आर जॉइंट टू वर्टिसेस DEF रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है बेटा? वो ध्यान से सुनना. 3 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर है. 3 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे है. जो फर्स्ट पॉइंट है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है फर्स्ट पॉइंट के साथ, सेकंड पॉइंट के साथ और थर्ड पॉइंट के साथ. ठीक है. अब हमें शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABED इज़ अ पैरेललोग्राम. ABED इज़ अ पैरेललोग्राम. देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि ABED को हमें पैरेललोग्राम शो करना है. क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड का क्लोज्ड फिगर होता है. अगर उसके अंदर एक भी पेयर अपोजिट लाइंस का अगर इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि AB जो है वो DE के इक्वल भी है और वो उसके पैरेलल भी है. तो यहाँ से वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. सेकेंड पार्ट इज क्वाड्रिलेटरल BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम. हमें प्रूव करना है कि BEFC जो है, देखो हम साथ साथ इसको प्रूव कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट AB इज़ इक्वल टू DE और AB जो है वो DE के पैरेलल भी है. ये चीज़ हमको गिवन थी. तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है ABED इज़ अ पैरेललोग्राम. हमारे पास सेकंड कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन थी कि BC इक्वल टू EF एंड BC इज़ पैरेलल टू EF. ये भी गिवन है. तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि BEFC जो है वो एक पैरेललोग्राम है. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आ रही है, हमारे पास थर्ड पॉइंट में पूछा है कि AD इज़ पैरेलल टू CF एंड AD इज़ इक्वल टू CF. ये हमसे पूछ लिया. ठीक है जी. देखो हमसे क्या पूछा है? AD जो है वो CF के इक्वल भी है और वो उसके पैरेलल भी है. ऐसा कब हो सकता है? जब हम इसको या तो पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, लेकिन पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमारे पास कंडीशंस नहीं है. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने 2 फिगर्स को पैरेललोग्राम प्रूव किए हैं. तो उसी के रिजल्ट्स हम यहाँ से लेते हैं. देखो ABED हमारा जो बेसिक चीज़ है वो आप BE साइड को देखना. यहाँ से ये जो साइड है BE वो इस वाले रेक्टेंगल में आ रही है और वो किसके पैरेलल हो जाएगी? वो AD के पैरेलल हो जाएगी. लेकिन अगर मैं BE साइड को अपने सेकंड वाले पैरेललोग्राम में लेती हूँ BEFC में, BEFC के अंदर, तो इस ट्राइंगल से तो हमारी BE किसके इक्वल और पैरेलल हो जाती है? CF की हो जाती है. मतलब BE AD के भी इक्वल पैरेलल है, BE CF के भी इक्वल और पैरेलल है. इट इम्प्लाइज AD और CF आपस में यहाँ पे पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. देखो इस पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम ABED, AD BE के पैरेलल है और BE के इक्वल भी है. इन पैरेललोग्राम BEFC, BE पैरेलल है CF के और BE इक्वल है CF के. AD BE के है और BE CF के है. इट मीन्स AD और CF में रिलेशन आ गई कि वो इक्वल और पैरेलल है. इट इम्प्लाइज AD इज़ पैरेलल टू CF एंड AD इज़ इक्वल टू CF. ये 4 पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास एक फिगर के. ठीक है. इट मीन्स AD और CF से जो पैरेललोग्राम बन रहा होगा, जो फिगर ऑब्टेन हो रहा है वो एक पैरेललोग्राम मिलेगा. सिंस एक पेयर जो साइड्स का है AD इज़ पैरेलल टू CF एंड AD इज़ इक्वल टू CF प्रूव किया है हमने अभी, प्रूव्ड अबव. इट इम्प्लाइज ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम. वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट हमसे वो बोल रहा है कि फिफ्थ पार्ट में AC इज़ इक्वल टू DF. क्या ऐसा होगा? देखो अभी जो हमने प्रूव किया वो तो प्रूव किया कि AD और CF के लिए. ठीक है. अब फिफ्थ पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि AC जो है क्या वो DF के इक्वल होगा? यस होगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स गिवन है हमको. ठीक है. देखो फिर क्या हो जाएगा फिफ्थ पार्ट में? AC इक्वल टू DF. क्यों? क्योंकि ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम. सिक्स्थ पार्ट हमारे पास आता है, वी हैव टू शो हेयर कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF की.
अभी हमने देखा कि क्वेश्चन में गिवन था ए बी और डी ई हमारी इक्वल है, बी सी ई एफ की इक्वल हो गया, और ए सी जो है वो डी एफ की इक्वल है। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है पार्ट 5 के अंदर। तो यहाँ पे देखो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम है, तो इसलिए साइड्स इक्वल होगी, और ये दो कंडीशंस हमारे पास गिवन थी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट, triangle ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency. Last में you can write here, hence proved. Thank you students for watching.